नाज़रीन, प्रोग्राम हफ्तानामे में आप सबका इस्तकबाल करता हूं। तो नाज़रीन, जैसे कि आप जानते हैं कि हम हमारे इस प्रोग्राम हफ्तानामे के माध्यम से उन खबरों को आप लोगों के सामने लाने की कोशिश करते हैं जो हफ्ते भर में रोनुमा होती हैं, ख़ास तौर पे ख़त्ते लद्दाख के अंदर। बहरहाल प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं इस हफ्ते की सबसे बड़ी खबर को लेकर, क्योंकि हम आपको बताते हैं जिस तरह से कोविड-19 पैंडेमिक महामारी के चलते एक तरफ से पूरी दुनिया इस जंग को लड़ रही है, वहीं लद्दाख में पहला वाकया पेश आया। जो कांग्रेस के मोस्ट सीनियर लीडर थे और एक्स एमपी लद्दाख रह चुके थे, पी नमग्याल जो है वो इंतकाल कर गए। उनकी हालत काफ़ी ख़राब थी, काफ़ी ज़ेरे इलाज थे और अचानक से उनके इंतकाल के बाद लद्दाख के अंदर एक तरह की गम की जो लहर है वो देखने को मिल रही है। इस बीच हमने देखा कि जितने भी इस्लामिक इदारे हैं, जितने भी धार्मिक हेड्स हैं, उनकी तरफ से उनको यहाँ पे खराज अकीदत पेश किया और इसके साथ साथ जो हेड ऑफिस है लेह लद्दाख का कांग्रेस का, ख़ास तौर पे वहाँ पे भी एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई थी। मीटिंग में उन्हें जो है खराज अकीदत भी पेश किया गया और इसके अलावा बीजेपी यूनिट लेह लद्दाख और बाकी जितने भी मजहबी व समाजी तंजीमें हैं उनकी तरफ से उनको जो है खराज अकीदत पेश किया गया था। यानी कि अगर हम आपको बता दें, इस वक्त जो है लद्दाख में पहला वाकया था, ख़ास तौर पे कोविड-19 पैंडेमिक के चलते ये पहली मौत जो है वो वहाँ पे वाक़ा हुई थी, क्योंकि इससे पहले पी नमग्याल के जो सैंपल्स जो थे वो लिए गए थे यहाँ पे टेस्टिंग के लिए, लेकिन उनके इंतकाल के बाद ही ये टेस्ट जो है वहाँ पे आए थे, जो टेस्ट वहाँ पे पॉजिटिव आया था। लेकिन हम आपको बताते चले जिस तरह से पी नमग्याल की जो मौत है वो एक तरह का जो है लद्दाख के लिए, हम बताते हैं आपको, एक तरह का बहुत बड़ा झटका है लद्दाख के लिए, क्योंकि इतने एक मोस्ट सीनियर लीडर का इस तरह से इंतकाल होना, कहीं ना कहीं हमें लगता है कि हमने एक अहम शख्सियत को जो है वो लद्दाख से इस समय हम खो चुके हैं। तो बहरहाल लद्दाख नाव की तरफ से भी हम इस मोस्ट सीनियर लीडर पी नमग्याल को हमारी तरफ से हम खराज अकीदत पेश करते हैं। जो सीनियर और वेटरन लीडर में से एक थे, उन्होंने 3 टर्म एमएलसी का सर्व किया और 3 टर्म लोकसभा का। एमएलसी का जो लास्ट टर्म है उसमें वो चेयरमैन लेजिस्लेटिव काउंसिल थे। एमपी 3 टर्म जब उन्होंने सर्व किया, उनमें से एक टर्म में वो मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर पेट्रोकेमिकल और पार्लियामेंट्री अफेयर्स रहा है। राजीव गांधी के खास चाहते में से एक हमारे लीडर थे। कुशुक बकुला साहब के बाद कांग्रेस का सबसे कदावर लीडर नमग्याल साहब रहे। बहुत ही फेयरलेस आदमी, जिनका इंटीग्रिटी अनइम्पीचेबल था और हम सबको सियासत में लाने वाले नमग्याल साहब थे। एक पूरा यंगर लोग को नमग्याल साहब ने सियासत में नर्चर किया, हमको बढ़ावा दिया, हमको मेंटर किया। और करेज ऑफ कन्विक्शन, जबकि कांग्रेस पार्टी का उसूलन यूटी बराबर नहीं बनता था, कांग्रेस पार्टी के पॉलिसी के तहत नहीं वो फिट इन होता था, नमग्याल साहब ने कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, लीडरशिप से लड़ाई किया। ये लद्दाख के लोगों का मांग है, irrespective whether it fits into Congress's policy or not, we'll keep on raising it. हिल काउंसिल पहले शेड्यूल ट्राइब का यहाँ पे लद्दाख एक्शन कमेटी ने एक एजिटेशन शुरू किया था, जिसमें हमारे बहुत सारे सियासती लीडर थे, कुशोक साहब सारे थे। नमग्याल साहब के मिनिस्टर बनने के बाद
लद्दाख में जहां इन दिनों कोविड-19 पैंडेमिक के चलते जितने भी समाजी व मजहबी इदारे हैं वो अपनी तरफ से पूरा योगदान दे रही है, अपना 100% यहाँ पे देने की कोशिश कर रहे हैं हर कोई। लेकिन इस बीच एक खास बात यहाँ पे देखने को मिल रही है कि जो कोविड-19 हॉस्पिटल बनाया गया है करगिल में, वहाँ के जो कर्मचारी हैं, जो एम्प्लॉयज हैं, जो वॉलंटियर्स हैं, जो पैरामेडिकल स्टाफ है, उनकी तरफ से कल वहाँ पे एहतिजाज किया गया था। आखिर ये एहतिजाज क्यों किया गया था? इस एहतिजाज करने का मेन मकसद क्या था? आखिर पैरामेडिकल स्टाफ और जितने भी वॉलंटियर्स थे उस सड़कों पे क्यों उतर आए हैं? इस बात को जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहले हम दिखाते हैं इस खास रिपोर्ट को, उसके बाद तफसीलन हम इस बात पे गुफ्तगू करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या वजह रही जिसके चलते जितने भी पैरामेडिकल स्टाफ थे, जितने भी वॉलंटियर्स थे, वो बाहर निकल के एहतिजाज कर रहे थे। और इसके साथ साथ जितने भी पेशेंट्स हैं वहां पे, वो भी खिड़कियों पे निकल के यहाँ पे एहतिजाज कर रहे थे और यहाँ पे नारे भी लगाए जा रहे थे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और LSTC लद्दाख, करगिल लद्दाख के खिलाफ। देखते हैं सबसे पहले इस खास रिपोर्ट को, उसके बाद तफसीलन हम जानना चाहेंगे कि आखिर क्या वजह रही और क्यों ये लोग बाहर निकल आए और लोगों ने एहतिजाज किया। क्या नाम है? मेरा नाम नजमा खातून है। हम यहाँ वॉलंटियरली काम करते हैं। यहाँ वॉलंटियर आप कब से काम कर रहे हैं? हम 2 महीने से काम कर रहे हैं। यहीं पे बैठते हैं, सारे फैमिली को छोड़ के यहाँ आए हैं। तो आज क्या आप लोग यहाँ पे प्रोटेस्ट पे निकले हो, तो इसका हाँ। क्या मकसद है, किस लिए आप प्रोटेस्ट कर रहे हो? जी, हम प्रोटेस्ट इसीलिए कर रहे हैं ताकि हम सारे स्टाफ का, चाहे डॉक्टर्स हो, चाहे पैरामेडिकल्स हो, चाहे वॉलंटियर्स हो, सबको एक ही बराबर उसमें देखा जाए। डॉक्टर्स को हॉस्पिटल से लेके वहाँ जा रहे हैं, होटल में लेके जा रहे हैं। अब होटल में रखना है तो आइसोलेशन क्यों बनाया? हम यहाँ हमें कोई एक पैसा भी नहीं देता है और हमारे डॉक्टर्स को होटल में रखा गया है। यहाँ पे जो पेशेंट है वो हमारे स्टाफ है, अगर उनको वहाँ नहीं ले रहे, सबको क्यों नहीं ले रहे साथ में? अगर इनको इतना प्रॉब्लम हो रहा है, अगर परमानेंट स्टाफ को इतना प्रॉब्लम हो रहा है, कल हमारे वॉलंटियर में से किसी को कुछ हो जाएगा तो कौन देखा गया तब किसको क्या, कौन यहाँ आएगा? यहाँ पे हम 2 महीने से काम कर रहे हैं। CMO सर ना MS सर कोई भी यहाँ एक बार भी हमें पूछने नहीं आया कि आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कुछ फैसिलिटीज़ है। लेकिन सबसे थैंकफुल है हम अपने नोडल ऑफिसर जो यहाँ पे है डॉक्टर जलील सर, उनका बहुत थैंकफुल है कि उन्होंने हमें कोई भी प्रॉब्लम होने नहीं दिया आज तक। हर फैसिलिटीज़ अवेलेबल है यहाँ पे हमारे लिए, खासकर जो हमारे वॉलंटियर्स के लिए। लेकिन हम ये नहीं चाहते कि हमारा जो स्टाफ है यहाँ बैठे और हमारे जो डॉक्टर्स है वो जाए होटल में आराम करने। वहाँ पे पेशेंट तो सब एक ही होता है ना, किसी को वो नहीं है कि पेशेंट अलग डॉक्टर अलग। पेशेंट के डॉक्टर्स खुद बोलते हैं कि पेशेंट सबको एक नज़र से देखो। आज क्या है फिर, वो क्यों गए वहाँ पे? कल रात को हम PP किट पहन के, जिसमें इतना ज़्यादा सफोकेशन होता है, 3 घंटे तक वहाँ खड़ा रहा हमारा ड्राइवर। हमारा जो स्टाफ साथ में गए वो 3 घंटे तक उनका मनाने के लिए कि यहाँ चलो, आइसोलेशन में चलो, लेकिन नहीं, वो लोग मानते वहाँ पे इनके डॉक्टर के साथ क्या ये
हमारे जो पुलिस अमले है वो साथ में नहीं था वहाँ पे? नहीं, वहाँ पे तो बहुत सारे पुलिस भी होते हैं ना, उनको तो प्रोटेक्शन चाहिए ना, लेकिन जो हमारे स्टाफ है उनको नहीं, उनको लाया घसीट के घर से और डाल दिया आइसोलेशन। आमतौर पर आम लोगों को कोई पॉजिटिव केस निकलता है तो पुलिस साथ में होता है, नहीं, पुलिस जोर जबरदस्ती लेता है। हाँ, डॉक्टरों के साथ ऐसा नहीं हुआ? डॉक्टरों के साथ बिल्कुल भी नहीं, उनको बहुत इज्जत से लाया गया और होटल में आराम करने भेज दिया। ये नहीं होना चाहिए ना, चाहे पब्लिक हो, सबको सेम, सबको एक ही जैसे नज़र में देखना चाहिए। यहाँ पे सीएमओ अभी सर पहुँचे ही नहीं यहाँ पे, हम यहाँ पे 3 घंटे से धूप में खड़े हैं। यहाँ पे कितने वॉलंटियर्स है जो आप 2 महीने से काम करें, कितने वॉलंटियर्स है? हम बहुत सारे हैं, तकरीबन 40 वो, चाहे ड्राइवर हो, चाहे स्वीपर हो, चाहे नर्स हो, 60-70 यहाँ पे है, 70 वॉलंटियर है यहीं पे। तो हाँ, आज हम तक अपने घर छोड़ के, फैमिली को छोड़ के, ना ही हमें एक पैसा मिलता है, ना कुछ, ना सीएमओ सर हमें पूछने आया, ना एमएस सर पूछने आया, हम ऐसे ही काम करते हैं यहाँ पे, ना डीसी आया, ना किसी ने कुछ पूछा हमारे लिए। आज तक किसी ने नहीं पूछा? नहीं, जो आते हैं वो अंदर बिल्कुल नहीं, क्योंकि उनको डर है कि उसको कोरोना ना लग जाए। हाँ, उसको अपने फैमिली का पड़ी है ना, हमें हमें फैमिली का वो नहीं है टेंशन, उनको है अपने फैमिली का पड़ा है, इसीलिए वो गेट से अंदर बिल्कुल नहीं घुसते हैं, चाहे डीसी हो चाहे कोई भी हो, अंदर नहीं आता है। सीएमओ सर भी अभी तक नहीं आए, हम यहाँ धूप में खड़े 3 घंटे से, सुबह 3 घंटे से अभी तक यहाँ खड़े, कोई आया यहाँ पे? सिर्फ एमएस आया, वो भाग गया, अभी कहाँ गया पता अब नहीं। आप ये प्रोटेस्ट कब तक रखोगे? हम जब तक हमारा ये सॉल्व नहीं होगा, अगर डॉक्टर्स को यहाँ लाएगा, आइसोलेशन में लाएंगे, सबको एक ही नज़र में देखा जाएगा, तभी हम यहाँ से जाएंगे, तभी हमारा प्रोटेस्ट खत्म हो जाएगा। और ड्यूटी पे आता है, इनको पूछो, आप पेशेंट से जाके पूछो, वो लोग एक बार भी राउंड के लिए नहीं जाते। रात को 8 बजे आते हैं, 9 बजे आते हैं, दिन में उनको कोई राउंड पे नहीं, ऊपर रात को 8-9 बजे आते हैं, राउंड करते हैं पेशेंट को देखने के लिए। हाँ, पेशेंट को देखने के लिए रात 9-10 बजे राउंड करते हैं, फिर रात के 1-2 बजे उनका प्रिस्क्रिप्शन हमें देता है और बोलते हैं कि मेडिसिन ला के दो इसको। अभी रात को कौन खोल के होता है, रात को बाजार खुला हुआ होता है 1-2 बजे। नहीं, दवाई का यहाँ पे स्टोर है कि आप दवाई बाजार का से स्टोर लाते है, हैं? कोई दवाई ऐसा होता है जो बाजार से लाना पड़ता है हमें, जो हमें मार्केट से खरीदना पड़ता है। उसके लिए रात को हमारा ड्राइवर घूमता है बाजार में, रात के 1-2 बजे जाता है वहाँ पे, फिर पेशेंट यहाँ शोर मचाते हैं कि हमें मेडिसिन नहीं मिला। मेडिसिन रात के 1 बजे कोई मेडिकल शॉप खुला होता है। बहरहाल हमें उम्मीद है कि इस खास रिपोर्ट को आपने सही से देखा होगा। जिस तरह से जो वॉलंटियर्स बात कर रहे थे मीडिया के साथ, उससे एक बात यहाँ पे सामने आया होती है कि जिला इंतजामिया की तरफ से जितने भी लोग हैं, जो आला ओहदेदार हैं, वो बहुत कम ही वहाँ पे कोविड-19 हॉस्पिटल में जाते हैं और लोगों की जो है वो खबर खैरियत ना के बराबर ही यहाँ पे पूछी जाती है। ये वाकया उस वक्त का है जब पिछले कुछ रोज कबल एक डॉक्टर को यहाँ पे जो है, जो उनकी जो रिपोर्ट थी वो पॉजिटिव आई थी। पॉजिटिव के चलते उन डॉक्टर होटल में शिफ्ट करने के बाद जब यहाँ से कोविड-19 हॉस्पिटल से जो लोग वहां से जाते हैं कि डॉक्टर को बोलते हैं कि डॉक्टर साहब आप ऊपर कोविड-19 हॉस्पिटल में चलें, हम आपको वहां पे फुली ट्रीटमेंट देंगे, लेकिन डॉक्टर्स को जो है खास तौर पे अलग तरीके से यहाँ पे ट्रीट किया जाता है। वॉलंटियर्स का कहना है कि एसओपी जो है वो अलग बनाई गई है, आम पब्लिक के लिए अलग एसओपी और जो बाकी जो डॉक्टर्स हैं उसके लिए स्पेशल एसओपीज बनाई गई हैं। और उनका कहना है कि जिस तरह से वो पिछले 2 महीनों से वहां पे लगे हैं, अभी तक कोई आला ओहदेदार वहां पे पहुंचा नहीं, उनकी खबर खैरियत कभी पूछी नहीं जाती। जब अगर कोई सीमो वगैरह या कोई बड़ा हेड वहां पे आता है तो वो गेट से ही वहां से वापस हो जाता है। उनका कहना है, जिस तरह से हमने लोगों से बात की, जो पैरामेडिकल स्टाफ से वहां पे जो वॉलंटियर्स हैं, उनका कहना है कि क्या उनकी जान नहीं है, क्योंकि वो काफी टाइम से, काफी वक्त से वो वहां पे बैठे हैं। पिछले 2 महीने से वो अपनी सर्विस दे रहे हैं, एज इन वॉलंटियर वहां पे बैठे हैं। लेकिन उनका कहना है कि कहीं न कहीं जो आला ओहदेदार है उनको देखना चाहिए कि आखिर क्या कुछ चल रहा है कोविड-19 हॉस्पिटल में, जो हालिया दिनों में बनाया गया था कोरोना वायरस के चलते। और अभी अगर हम बात करें, इस वक्त कम से कम 60 से ज्यादा जो लोग हैं इस वक्त कोविड-19 हॉस्पिटल में वॉलंटरी वहां पे काम कर रहे हैं। डॉक्टर जलील जो है वहां के नोडल ऑफिसर हैं,
लेकिन बहरहाल नोडल ऑफिसर अपनी तरफ से 100% दे रहे हैं, लेकिन जो आला अहदेदार हैं उन्हें भी कहीं न कहीं हमें लगता है कि उन्हें भी वहाँ पे जाके खबर खैरियत लोगों को पूछना चाहिए कि क्या है, क्या स्थिति है, आखिर क्या किन किन चीज़ों की ज़रूरत है वहाँ पे। और बाकी कई दिनों से लोग भी बहुत सारी चीज़ों की वहाँ पे डिमांड कर रहे हैं। जिस तरह से इलेक्ट्रिक केटल की वहाँ पे बात हो रही थी कि जितने भी पेशेंट वहाँ पे उन्हें एक एक केटल दिया जाए ताकि वो अपने हिसाब से गर्म पानी वगैरह, चाय वगैरह जो है वो अपने हिसाब से वहाँ पे बना के पी सकें, लेकिन उसको भी यहाँ पे हल नहीं किया गया है, जिसके चलते जो पेशेंट्स है वहाँ पे वो भी इस वक्त वहाँ पे एहतिजाज कर रहे हैं। तो ओवरऑल अगर हम देखें यहाँ पे जितने भी पैरामेडिकल स्टाफ है उनका कहना है कि SOPs जो है यहाँ पे अलग नहीं बनाई गई हैं, क्योंकि सबको एक ही SOPs को यहाँ पे फॉलो करना चाहिए, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो DC हो, चाहे वो CC हो, जितना भी बड़ा क्यों ना हो, उसे भी जो है कोविड-19 हॉस्पिटल में वैसे ही सेम तरह का ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। क्योंकि हम देख रहे हैं कि जिस तरह से जो इस वक्त पूरी दुनिया की अगर मैं बात करूं या हिंदुस्तान की बात करूं, तो कोविड-19 के चलते कहीं न कहीं जो है लोग जो है अपना दिमागी जो संतुलन जो है वो कहीं न कहीं थोड़ा बहुत खो बैठते हैं, क्योंकि लोगों को लगता है कि कोविड-19 का जो है खौफ इस वक्त पूरी दुनिया में चल रहा है। और साथ ही साथ हमें चाहिए और हमारी ज़िला इंतज़ामिया को भी चाहिए कि जितने भी लोग वहाँ पे मौजूद हैं इस वक्त उनका सपोर्ट करें, उनका साथ दें, उनके शाना ब शाना चलें उनके साथ, ताकि उनको जो है किसी भी तरह का जो हम बोलते हैं किसी भी तरह का जो दिमागी जो प्रेशर है वो उन पे ना बने, ताकि वो अपनी तरफ से फुल वहाँ पे ट्रीट कर सकें, पेशेंट के साथ वहाँ पे रह सकें। तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि इस वक्त जो लोग हमसे जिस तरह से लोगों की बात हुई, जिस तरह से वॉलंटियर्स है, पैरामेडिकल स्टाफ से जिस तरह से वो कह रहे हैं, तो उनके हिसाब से यही लगता है कि ज़िला प्रशासन को भी कहीं न कहीं जो है उनका साथ देना चाहिए, उनकी ज़रूरतों को पूरी करने की कोशिश वहाँ पे की जानी चाहिए। और जिस तरह से ये जो भेदभाव चलता है कि हाई और लो, उसको कहीं ना कहीं मद्देनज़र रख के फर्दर जो है आने वाले वक्त में एक अच्छा सा स्टेप निकाल के फर्दर काम करने की ज़रूरत होनी चाहिए। बहरहाल आज हमने बात की हमारे इस प्रोग्राम हफ्तेनामे में सबसे पहले जो फॉर्मर जो MP लद्दाख थे उनका इंतकाल हुआ अचानक से, और एंड पे जब रिजल्ट आया वो पॉजिटिव आया, जिसके चलते कहीं न कहीं लोगों में एक तरह का टेंस भरा माहौल जो है वो लह में देखने को मिल रहा है। और इस बीच करगिल की अगर मैं बात करूं, जितने भी पैरामेडिकल स्टाफ हैं हॉस्पिटल के, वो भी अब ये डिमांड कर रहे हैं कि SOPs को मद्देनज़र रख के सारी चीज़ें यहाँ पे की जाएं। कोई बड़ा या कोई छोटा नहीं होता, चाहे वो संतरी हो या मंत्री हो, हर किसी के साथ एक तरह का भेदभाव यहाँ पे किया जाए। तो बहरहाल अगले हफ्ते और किसी खास सेगमेंट के साथ फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए अपने मेज़बान फिरोज़ खान साहिल को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।